हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ट्रेंडिंग जी के इन्फो में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए यहाँ पे हम अपने आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, राठवा किस राज्य के निवासी हैं जो होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं? ऑप्शन है यहाँ पे ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र या फिर डी गुजरात। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी गुजरात के लोग जो हैं वो राठवा नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था? ऑप्शन है त्रिपुरा, अवध, वडोदरा या फिर विजयनगर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी अवध का। नेक्स्ट है, व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है ए ग्राहकों से दान, बी शेयर बाजार में निवेश से लाभ, सी सरकारी अनुदान या फिर डी ऋण और अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी ऋण और अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज जो है वो मुख्य स्रोत होता है व्यावसायिक बैंकों का। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको आसानी से पीडीएफ इस क्लास की मिल सके। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, भारत में 10 रुपये के नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन है ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी है भारतीय स्टेट बैंक, सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर डी ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो 10 रुपये के नोट जारी करता है। नेक्स्ट है, कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो होगा सी, यानी एली वाटरमैन। नेक्स्ट है, एसआई पद्धति में 10⁻⁻15 को क्या कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन है योग्टो, जेप्टो, एटो या फिर फेम्टो। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी फेम्टो बोला जाता है 10⁻15 को। नेक्स्ट है, पथरूघाट विद्रोह किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए वकीलों का विद्रोह है, बी सैनिकों का विद्रोह, सी शिक्षकों के विद्रोह या फिर डी किसानों का विद्रोह। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा डी, यानी किसानों का विद्रोह है पथरूघाट विद्रोह जो था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? ऑप्शन है यहाँ पे एस.एन. मुखर्जी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, वसंत कृष्ण वैद्य या फिर नंदलाल बोस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी वसंत कृष्ण वैद्य जो है वो हिंदी संस्करण लिखे थे भारतीय संविधान का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का प्रावधान निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? ऑप्शन है यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से या फिर फ्रांस के संविधान से या कनाडा के संविधान से या फिर यूएसएसआर के संविधान से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी यूएसएसआर के संविधान से, यानी रसिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 18 या फिर डी अनुच्छेद 16। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी अनुच्छेद 16 जो है वो सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट है, गोविंद सागर नाम की एक कृत्रिम झील 1976 में किस नदी पर भाखड़ा में एक विशाल जल विद्युत बांध द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन है ए ताप्ती, बी गंडक, सी चिनाब या फिर डी सतलुज। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सतलुज रिवर पर, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध ओडिशा में किस शहर के पास बनाया गया है? ऑप्शन है ए कटक, बी राउरकेला, सी संबलपुर या फिर डी बालासोर। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा संबलपुर, यानी ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है ए लूनी,
बी चंबल, सी बाणगंगा या फिर डी बनास। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा लूनी रिवर, यानी ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन है ए 5, बी 4, सी 3 या फिर डी 2। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी 2 भागों में विभाजित करती है गंगा नदी बिहार राज्य को। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है ए सरस्वती नदी, बी यमुना नदी, सी हुगली नदी या फिर डी महानदी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सरस्वती नदी के तट पर स्थित है रानी की वाव, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत में एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है महाराष्ट्र गोवा क्षेत्र, हरियाणा राजस्थान क्षेत्र, उड़ीसा झारखंड क्षेत्र या फिर दुर्ग बस्तर चंद्रपुर क्षेत्र। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, यानी हरियाणा राजस्थान क्षेत्र जो है वो लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है, बाकी ये हमारे 3 हैं। नेक्स्ट है, भारत में औस, अमन और बोरो शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? ऑप्शन है यहाँ पे ए गेहूँ, बी है चना, सी है गन्ना और डी है धान। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी धान से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं? ऑप्शन है हमारा ए पश्चिमी घाट, बी दक्कन का पठार, सी छोटा नागपुर का पठार या फिर डी ऑप्शन है सिंधु गंगा के मैदान। तो यहाँ पे जो लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित नहीं है वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी छोटा नागपुर का पठार। बाकी हैं 3। नेक्स्ट है, कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है यहाँ पे ए वी डायशी, सी के दफ्तरी, ऑस्टिन या फिर ए के सैन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी ए वी डायशी ने कानून शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम यानी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है ए 1856, बी 1947, सी 1878 या फिर डी 1929। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी 1929 में। नेक्स्ट है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस वर्ग के हितों की देखभाल के लिए की गई थी? ऑप्शन है ए व्यापारी, बी श्रमिक, सी किसान या फिर डी जमींदार। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो होगा डी, यानी जमींदार के लिए लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, चेम्बेटी श्रीधालु नायडू एक समाज सुधारक थे, वे निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित थे? ऑप्शन है ए वेद समाज, बी आर्य समाज, सी ब्रह्म समाज या फिर डी परमहंस मंडली। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी वेद समाज से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंतिम पल्लव राजा कौन थे? ऑप्शन है यहाँ पे ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी है अपराजित वर्मन, सी है नरसिंह वर्मन प्रथम या फिर डी है सिंह विष्णु। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी अपराजित वर्मन जो है वो अंतिम पल्लव राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास की रचना की थी जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है राजेश्वर सिंह, कमलेश्वर, श्रीलाल शुक्ल या फिर अमृता प्रीतम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी कमलेश्वर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा कागजी मुद्रा का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लेटेस्ट वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।